और हमारे साथ इस वक्त कटहरे में मौजूद है मुलजिम फाइक खान साहब। डॉक्टर साहब, जज साहब अगर इजाजत हो तो जी सीटिंग शुरू की जाए। कार्रवाई का आगाज करें। ये आपके वकील सफाई हैं, ये आपको असिस्ट करेंगे। मैं आपको साफ करूंगा जी। फाइक साहब, हमारे यहाँ लड़का लड़की 5 फुट 8 इंच से बड़ी हो तो कहते हैं कि मॉडल हो रही है। आप पर इल्जाम है आप पैदाइशी मॉडल होते हुए भी मॉडलिंग को परस्यू क्यों नहीं किया? उसकी वजह ये थी कि मुझे वो जो एनवायरनमेंट था वो सूट नहीं किया। आप पर इल्जाम ऐसे थोड़ी ना कमर खराब हुई है यार, बताएं। आप पर इल्जाम है आपने 500 रुपए की खातिर शोबिज इंडस्ट्री ज्वाइन करी। 750 टू बी एग्जैक्ट। आप पर इल्जाम है आप स्टार बनने के लिए चैनल ओनर की गुड बुक्स ढूंढते रहे ताकि आप उसमें आ सकें। एक जमाने में ढूंढता रहा, फिर छोड़ दिया। अब वो इनको ढूंढते हैं। आप पर इल्जाम है कि आपको माजूरों के रोल के लिए ही क्यों सिलेक्ट किया जाता है? हाँ, क्योंकि वो एक डैनियल डे लुइस की अडेप्टेशन थी जो थिएटर में की थी। मैं फिल्म का नाम भूल रहा हूँ, उसको सेरेब्रल पाल्सी कुछ था मेरे ख्याल में, तो उसका मैंने थिएटर अच्छा किया था। तो उसके बाद मुझे इस तरह के कैरेक्टर बहुत ऑफर हुआ। आप पर इल्जाम है कि आप रास्ते में आम के छिलके फेंकते हैं ताकि लोग इससे फिसलें। बचपन में मैंने ये बहुत किया। आम केले के छिलके आपने क्यों नहीं इस्तेमाल किया? क्योंकि बस वो मुझे केला पसंद नहीं था खाना, आम पसंद है तो मैं खा खा के फेंक देता था। हालांकि अब देखा गया कि एक केले के छिलके और 2 आमों के छिलके फेंके तो इंसान फिसलता चला जाता है। आप पर इल्जाम है वापस थाईलैंड की कहानियां ले आए हैं, सवाल करें। आप पर इल्जाम है आप 20 साल से इंडस्ट्री में हैं और इंडस्ट्री को पता ही नहीं चलने दिया। पता नहीं चलने दिया क्या? क्या आप 20 साल हो गए? अंडररेटेड हूँ ना। हर शादीशुदा बंदे को स्पेस चाहिए, आपको स्पेस में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी है। मुझे हाँ एस्ट्रोफिजिक्स में बहुत ज्यादा दिलचस्पी है। पिछले 7 साल से मैं पढ़ता हूँ, सीखता हूँ, मुझे बहुत कुछ पता है उसके बारे में। आप पर इल्जाम है कि आपको बहुत से फिरौनों का पता है मगर उनका बताते नहीं। मैं इसलिए नहीं बताता क्योंकि एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करके अपने आप को हाईलाइट करना मुझे बहुत ज्यादा मतलब इज्जत नफ्स डाउन होती हुई नजर आती है मुझे इस तरह से, वरना मैं बहुत कुछ बोल देता हूँ। इसी वजह से ये एहतियात करते हैं। आज तक हुमायूं सईद का नाम नहीं लिया। आप पर इल्जाम है कि आप अपने आप को एक्टर कहलवाते हैं। नहीं, मुझे अब इस वक्त की अगर मैं बात करूं तो मुझे अपने आप को किसी से मुझे कमेंट ये मिले कि अच्छा इंसान कहलवाना हो तो मुझे ये कमेंट अच्छा लगता है, नॉट एक्टर। आप पर इल्जाम है कि आपकी कोई लॉबी नहीं है इसलिए आप लॉबी के खिलाफ हैं। लॉबी है ही नहीं। मुझे मतलब एक्टर आर्टिस्ट जो है वो उसको मेरे ख्याल में किसी भी गैदरिंग्स, किसी भी लॉबी का के ऊपर उसका इन्हिसार होना नहीं चाहिए। आर्टिस्ट की अपनी जो कदर है वो चैनल ओनर्स, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर इनके अंदर होनी चाहिए। अगर वो देख लें कि कितना इंटेलेक्चुअल है या इसका जो इंटेलेक्चुअल कोशेंट है वो कितना हाई है, उसकी बेस पे कास्ट होना चाहिए। इतनी नेक नियति से उन्होंने काम किया 20 साल, इसीलिए किसी को पता ही नहीं चला। आप पर इल्जाम है कि आपके YouTube चैनल पर लोग नहीं आते क्योंकि आप वल्गर कंटेंट डालते थे। मैंने उससे बहुत हिस्टोरिकल कंटेंट डाला हुआ है, तो वो फिर चूंकि कंसिस्टेंसी नहीं थी, एंड कंसिस्टेंसी इज द की, तो मैंने शुरू में मैं कंसिस्टेंट रहा 10 मंथ्स तक, चीजें डालता रहा मैं, नॉलेजेबल, लेकिन वो नहीं बढ़ पाया। पढ़े लिखे लोगों का आपके ख्याल में YouTube चैनल्स पे कोई काम नहीं? पता नहीं, मेरे ख्याल मेरे चैनल पे तो लोग नहीं आए, शायद उन्होंने रिजेक्ट कर दिया होगा। बहुत गलत बात है, बिल्कुल YouTube पे वल्गर कंटेंट नहीं डालना चाहिए। लिंक That's all my lord, I rest the case with you sir। अदालत आज ये बताना चाहती है कि हमारी अदालत के पास सजा का बजट ही नहीं है। हमारे पास सिर्फ जो है, हमने ये सेगमेंट इसलिए रखा कि जो लोग आए हम उनको इज्जत दें और इज्जत के साथ बरी करें, और ये वही हम करते रहे। बरी विद BURRY? नहीं, अच्छा। हम जो है उनको रिहा करते हैं ताकि वो जाएं और जाके अपने टैलेंट से लोगों के लिए आसानियां पैदा करें और मुल्क की इज्जत में इजाफा करें। सो हमारे पास इज्जत है, उनके काम का एहतराम है जो हम उनको दे के रुखसत कर रहे हैं। अरे इधर चिरागों में रोशनी, आप चिराग जला के रोशनी करते हैं? पता नहीं, इधर रोशनी सारी उधर है शहजाद की तरफ। हमारे चिराग है जो जल नहीं पा रहा हमसे, हम जलाते हैं 1 सेकंड में। सर तेल का मसला है उसमें। तेल का तो बड़ा कोई मसला नहीं, मैं आपको बता दूं। L4 में बल्ब है मेरे। L4 में बल गया। जी जी जी, बस सर फिर वो L² हो गए आप फिर हमारी तरफ। तो साहब आपका एक रैपिड फायर राउंड है। मैं चाहता हूँ जरा मैं ब्रेक ले लूं, लेकिन जैसे हम ब्रेक से वापस आएंगे, ठीक है, फाइव को हम तख्ता वार पे आपके फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा करेंगे। आपने क्या कहा? रैबिट फायर है। रैबिट फायर, हाँ, रैबिट होल एंड रैबिट। फाइव हमारे साथ है, कहीं मत जाएगा। वी बी राइट बैक, स्टे विद अस।
खुशामदीद डॉक्टर साहब। इतनी जरा गाड़ी उर्दू चल रही है तो फिर ब्रेक की बजाय वक्फा कर लें। वक्फा बहुत जरूरी है, ये मैं नहीं कहता, ये वक्त की डिमांड है। वैसे 27 करोड़ हो गए हो तो खुदा ना वास्ता डॉक्टर साहब रैबिट फायर हो जाए। आप अचानक सुबह उठें और आप लड़की बन चुके हों तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? मेरी तो हालत खराब हो जाएगी। आप कुछ इस पर कमेंट करना चाहें? जी जी जी, अगर ये लड़की बन जाए तो मेरा तो पहला रिएक्शन होगा कि बाजी की मूछें क्यों हैं? ये हम आपको बताएंगे अभी थोड़ी देर। दुनिया में एक ऐसा कौन है जिसके बगैर आपकी पूरी दुनिया भी पूरी नहीं है? फैमिली ऑफ कोर्स। एक मुश्किल, उनका नाम है मिस्टर मुश्किल। वाइफ। हर शरीफ आदमी ने घर जाना होता है। हाँ, वालदा माफ कर देती है ना। हाँ, वो नहीं माफ करेगी। सुपरमैन वो होता है जो एक अंडरवेयर पैंट के ऊपर पहनता है। आपको सुपरमैन बनना पड़े तो कुछ तब्दीली लाएंगे? मैं 2 पहन लूंगा। आपने लोगों को बचाना है, खुद से लोगों को नहीं बचाना। पर वो यही हो सकता है, तादाद बढ़ाई जा सकती है और इसके अलावा क्या किया जा सकता है? अच्छा, किसी पर गुस्सा आए तो दिल क्या करता है और आप क्या करते हैं? दिल भी मारने का करता है, मैं खुद भी मारना चाहता हूँ, लेकिन अब थोड़ा एक सर्टेन फेज से आप गुजर रहे होते हैं तो उसमें आप थोड़ा अपने नफ्स और बर्दाश्त और सब्र की तरफ आते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब जिस एज से मैं गुजर रहा हूँ तो वो नफ्स में सब्र बर्दाश्त का मादा पैदा हो गया। हड्डियां तोड़ी नहीं है वैसे? मैंने बहुत कुछ तोड़ा और फोड़ा हुआ। आखिरी तारीखी लड़ाई कौन सी और क्यों थी? 2015 में थी, एक निजी चैनल के शो में। पेमेंट टाइम पे नहीं मिली थी उधर देख। नहीं, पेमेंट का मसला नहीं था। राहिल वो बैठा हुआ है इसके व्हाइट शर्ट वाला, उसमें एक निजी चैनल के शो पे गेस्ट आए थे। मैंने एक निजी चैनल के शो पे मैं गया था और उन्होंने बोला था थाईलैंड पैसे देंगे। गया था मैं। और थाईलैंड जाके तो वैसे हाँ, ही। थाईलैंड, उसमें बहुत सारे सेलिब्रिटीज उस वक्त खड़े हुए। हाँ। महविश हयात, नताशा अली, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और जो मैंने उस वक्त पर गुस्सा किया था क्योंकि मैं आई वाज राइट, और मैं उस शो को कंटिन्यू करने के लिए बर्दाश्त कर नहीं सका क्योंकि मेरी गैरत ही नहीं गवारा किया। वो एक लास्ट था जिसके बाद ये वही बड़ा था, वही पीक था। तो उसके बाद तो ऐसा क्या वाकया हुआ था जो आपको इतना गुस्सा आ गया? बस वो कुछ एक होता ना, सामने वाले मुगल्लिजात बक रहे थे आपको और वो खातून थी, उन्होंने बहुत सारी चीजें जो है वो ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करने की कोशिश की। इन अदर वर्ड्स, रोड़े अटकाना, बात करना, ये करना। मैं अच्छा खेल रहा था। खवातीन रोड़े अटकाती हैं तभी तो इजहार होता हाँ, है। बस वो था। मैं बिल्कुल सही चल रहा था क्योंकि मैं शो के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। वो एक एडवेंचर शो था जो एक ड्रीम होता है कि यार आप ये सारी चीजें, वाटर राफ्टिंग करें, आप पेड़ों से जंप करें, ये करें, वो करें। तो मुझे बड़ा मजा आ रहा था। लेकिन उस दौरान जो चीजें हुई उसके बाद फिर उनको हटा के फिर एक और खातून बुलाई जा रही थी जो कि रशियन थी, उसको बुलाया गया था कि आप कंटिन्यू करें। लेकिन उसके जो भी डायनामिक्स थे वो इतने ज्यादा नेगेटिव हो चुके थे कि मैं फिर बर्दाश्त नहीं कर सकता। एंड मतलब सडनली मैं फट पड़ा। बस्टेड, ओके। हो जाते हैं प्रोडक्शन में मसले, जिस तरह सैलेड आता है, इनको अक्सर शिकायत होती है कि टमाटर मना किए हुए। ये गलत बात है। जो एक्टर्स की रिक्वायरमेंट हो डाइटरी वही देनी चाहिए। पोल डांसर, वाटर राफ्टिंग, दरख्तों से कूदना। तुम थाईलैंड गए नहीं हो, तुम ये कोड वर्ड नहीं समझ सकते। मैं नहीं गया जी, थाईलैंड, डॉक्टर मेरे साहब। पास ये थाईलैंड नहीं गया, थाईलैंड को इसने बुलाया था। हाँ, वो ज्वाइलैंड था मेरे दोस्त। जी, डॉक्टर साहब। हर कामयाब मर्द के पीछे 2 औरतें होती हैं। आप इतने कामयाब हैं, आपके पीछे कितनी है? मेरे पीछे एक ही है, मेरी वालदा। ये बराबर किया है इन्होंने। बराबर किया, ये बराबर अभी भी नाराज होगी। डिप्लोमेटिक बिहेवियर देखें आप कैसा है। आपकी कौन सी ऐसी चीज है जो आपने रखी हुई है हालांकि फेंक देनी चाहिए? फौरन मूंछों पे हाथ के। पुरानी कुछ तस्वीर, आहा, पुरानी जीन्स और कुछ यादें। पुरानी कुछ तस्वीर जिनको देखने के बाद एक नॉस्टैल्जिया। हाँ, इनमें से कितनी उस रशियन के साथ हैं? नहीं वो मेरी है, थोड़े नार्सिसिस्टिक अप्रोच है ना कभी कभी मेरी। ओह डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा। another one। कोई पूछे कैसी लग रही हूँ तो तारीफ करते हैं या सच बोलते हैं? मैं सच बोल लेता हूँ। ये भी मेरी वाइफ को जाता है, वो पूछती है कैसी लग रही है, मैं बता देता हूँ उसको, यार ये सही नहीं लग रहा है, यार मेकअप में थोड़ा फ्लॉ है, ये वो। भाई आपका आर्थोपेडिक सर्जन वाकफ है? अब आपको समझ आ गया, इमरजेंसी वार्ड करीब है। समझ आ गई आपको। ये भाभी के मुंह पे बल्जिंग की डिपेंडेंस है। कहते हैं मर्द को दर्द नहीं होता। बहुत दर्द होता है, इतना दर्द होता है। दर्दों से गुजरा हुआ बंदा, हर बंदा दर्द से गुजरता है। मर्द को कंट्रोल करने का तरीका क्या? मर्द को कंट्रोल करने का डोमिनेंसी देते हैं, उस तरफ ट्रांसफर कर दें, शायद सही हो जाए। और औरत को कंट्रोल करने का क्या? कोई तरीका नहीं है भाई। इसमें तारीखदान साइंटिस्ट सब खामोश है। जितने पहले लोग बोल के गए हैं, झूठ बोल के गए हैं, आप दो आज खबरदार सच बोल को रहे हैं। लाइट डाल दें,
वो तेनू किस तरह काबू करी है भाई 10 बाजी? मुझे प्यास, आपको कैसे काबू किया जाए अगर किसी ने खुदा ना खासा कोशिश करनी? रिस्पेक्ट देके। रिस्पेक्ट देखो, गुड वन। सो यू हैव लव एंड रिस्पेक्ट हर तरफ बिखरी हुई है, तुम इस वक्त लव और रिस्पेक्ट में घिर चुके हो। ये लव एंड रिस्पेक्ट के दरमियान का डिस्टेंस है। नहीं सर, ये इसने रखा हुआ है जान। फैसले जल्दी जल्दी करते हैं या इतनी देर लगा देते हैं कि फैसला अपना फैसला खुद कर लेता है? समटाइम्स जल्दी, समटाइम्स थोड़ा लेट हो जाता हूँ। वैसे मेरा ख्याल है अगर मैं इसका रेशियो निकालूं तो मैं फैसले जल्दी लेता हूँ। उसमें से 80% जो रेशियो है वो सही निकलता है, 20% में नुकसान हो जाता है। और दूसरा ये बड़ा लॉजिकल इंसान है, रिसर्च वाला है, ये कहीं ट्रैवल कर रहे हो गए, ये पूरा होमवर्क करता है। इसने कोई काम करना है पूरी रिसर्च करेगा, इसने कुछ करना है ये अंदर घुस के फटेंगे जब तक नहीं तब तक करेंगे नहीं। ये सही कह रहे हैं, बिल्कुल ये समझते हैं। उसकी वजह ये है, मेरी एक आदत है बचपन से, मुझे हर चीज जो है ना उसकी प्लानिंग, स्ट्रेटेजी, हर चीज पता होनी चाहिए। अभी हम लोग इवेंट्स करने के लिए अमेरिका गए थे तो मैं उसके लिए कोई 8 to 9 months लगा रहा था।